नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर नॉन स्टॉप क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, काला घोड़ा फेस्टिवल फरवरी में कब से कब तक मनाया जाता है? 5 फरवरी से 13 फरवरी तक, 5 फरवरी से 11 फरवरी तक, 5 फरवरी से 9 फरवरी तक, 5 फरवरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी से 13 फरवरी तक। आइए देखते हैं नोट्स। काला घोड़ा काला महोत्सव 9 दिनों तक चलने वाला वार्षिक उत्सव है जो हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और समापन हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को दक्षिण मुंबई, भारत के काला घोड़ा क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने? गौतम अडानी, जीत अडानी, शिव नाडर, करण अडानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गौतम अडानी। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी 90.1 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरिस जॉनसन पीएम बोरिस जॉनसन के 4 करीबी सहयोगी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम का। आइए देखते हैं नोट्स। जॉनसन की नीति प्रमुख मुनीरा मिर्जा, चीफ ऑफ स्टाफ डैन रोसेनफील्ड, प्रमुख निजी सचिव मार्टिन रेनॉल्ड और संचार निर्देशक जैक डायल ने एक दूसरे के कुछ घंटों के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो इस साल अगस्त में चंद्रयान लॉन्च करने वाला है। चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 3। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। 2 साल पहले चंद्रमा मिशन मून मिशन के दौरान इसरो का स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह से टकरा गया था और इस तरह से ये मिशन फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राजीव सेठू ने आइडेमिट्यूस होंडा किस रेसिंग टीम के लिए पोडियम जीता है? SK-79, SK-64, SK-62, SK-69। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SK-69। आइए देखते हैं नोट्स। इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप और आइडेमिट्सू होंडा इंडियन टैलेंट कप में राजीव सेठू ने आइडेमिट्यूस होंडा SK-69 रेसिंग टीम के लिए पोडियम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 फरवरी को गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से नामांकन किया। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर में किसका उद्घाटन किया? मीडिया सेंटर, लोक सेवा सेंटर, नारी शक्ति सेवा केंद्र, भारत सेवा सेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीडिया सेंटर का। आइए देखते हैं नोट्स। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी शुक्रवार को गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से नामांकन किया। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर में एक मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट। 100वें वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है, जिन्हें वर्ष 2007 में अर्जुन अवार्ड और 2014 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है? मिताली राज, ईशा गुहा, अंजुम चोपड़ा, नीतू डेविड। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, अंजुम चोपड़ा को। आइए देखते हैं नोट्स। 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा ने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। अब वो कमेंटेटर के रूप में सक्रिय हैं। इनके नाम 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड है। इन्हें साल 2007 में अर्जुन अवार्ड और 2014 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जे जगदीश कुमार, अशोक कुमार, सुमित कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं नोट्स। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेमा खांडू ने 3 फरवरी को तवांग के बुद्ध पार्क में एक 104 फीट ऊंचे स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। आइए देखते हैं नोट्स। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को तवांग के बुद्ध पार्क में एक 104 फीट ऊंचे स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में बताया कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ध्वज ऊंचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को वैष्णव संप्रदाय के किस संत की 216 फीट ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया? आदि शंकरा, वेदांत देशिका, वल्लभा स्वामी रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी रामानुजाचार्य का। आइए देखते हैं नोट्स। पीएम मोदी शनिवार को वैष्णव संप्रदाय के संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया। हैदराबाद में स्थापित की गई इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। इस मूर्ति के साथ 108 मंदिर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मेगा प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ रुपए की लागत आई है? 1,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। आइए देखते हैं नोट्स। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मेगा प्रोजेक्ट पर 1,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रतिमा बनाने में 1,800 टन से अधिक पंचलोह का उपयोग किया गया है। पार्क के चारों ओर 108 दिव्य देशम या मंदिर बनाए गए हैं। पत्थर के खंभों को राजस्थान में विशेष रूप से तराशा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना ऊंचे पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन, सुपर मून, सुपरमैन, सुपर सिक्सेसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर माउंटेन्स। आइए देखते हैं नोट्स। धरती पर हिमालय से 3 गुना बड़े सुपर माउंटेन मिले, जिन्हें वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन्स का नाम दिया है। हिमालय की रेंज तो मात्र 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की रंगारंग शुरुआत कहाँ हुई है? चीन की राजधानी बीजिंग में, भारत की राजधानी दिल्ली में, चीन की राजधानी शंघाई, उसके बाद चीन की शहर शंघाई, उसके बाद भारत की शहर मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन की शहर शंघाई में। आइए देखते हैं नोट्स। चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार को 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की रंगारंग शुरुआत हो गई। आतिशबाजी और लोक कलाकारों की पारंपरिक प्रस्तुतियों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खेलों के शुरू होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। जस्टिन लैंगर ने हाल ही में क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के क्रिकेट कोच थे? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं नोट्स।
ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम ने हेड कोच जस्टिन लैंगर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लैंगर्स ने तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने ICRISST की 50वीं वर्षगांठ के समारोह की हाल ही में शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने किस नाम की टिकट जारी की है? स्मारकीय बाल टिकट, स्मारकीय शिक्षा टिकट, स्मारकीय डाक टिकट, स्मारकीय संज्ञा टिकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मारकीय डाक टिकट। आइए देखते हैं नोट्स। हैदराबाद के पंतचेरू में पीएम मोदी ने ICRISST की 50वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने संस्था के प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी पर जलवायु परिवर्तन रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक स्मारकीय डाक टिकट भी जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? बद हिलन हदसी, एडोवा एकातेरिना, थेरेसी जोहांग, एंथोनी जाकरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थेरेसी जोहांग। आइए देखते हैं नोट्स। 7 बार के विश्व स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहांग ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नॉर्वे की जोहान ने महिला क्रॉस कंट्री स्कीइंग 7.5 किमी प्लस 7.5 किमी स्कीथालाइन स्वर्ण अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 3000 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बेरन अलीजी, कन्फोर्टोला यूरी, बिगतसन रैमो, आयरिन स्काउटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरिन स्काउटेन। आइए देखते हैं नोट्स। नीदरलैंड की स्पीड स्केटर आयरिन स्काउटिंग ने 5 फरवरी को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 3000 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो इस साल अगस्त में कौन सा चंद्रयान लॉन्च करने वाला है? चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 3। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस साल अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है, जो 2 साल पहले चंद्रयान मिशन मून मिशन के दौरान इसरो का स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से टकरा गया था। इस वजह से मिशन फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर M जगदीश कुमार को, J जगदीश कुमार को, अशोक कुमार को, सुमित कुमार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर M जगदीश कुमार को। आइए देखते हैं नोट्स। JNU के कुलपति M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम नीन में से कौन बन गई है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय टीम 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम है। भारत ने अपना पहला वनडे 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इस मामले में भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया 958, पाकिस्तान 936 का नाम आता है। वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में भारतीय गेंदबाज दूसरे नंबर पर। भारत के गेंदबाजों ने वनडे में अब तक कुल 6592 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने सबसे ज़्यादा 6657 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की है? संजय वर्मा, संदीप शर्मा, संजीत मेहता, मोहम्मद आरिफ खान।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद आरिफ खान। आइए देखते हैं नोट्स। भारत के मोहम्मद आरिफ खान ने हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की है। वे खेलों में केवल एकमात्र भारतीय के रूप में स्कीयर आरिफ खान हिस्सा लेंगे। इन्होंने स्लालोम एवं ज्वाइंट स्लालोम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है, जिसके तहत राज्य के पात्र उपभोक्ता अपने खाद्यान्न का कोटा देश भर में किसी भी राशन की दुकान से ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार यह योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंडर 90 विश्व कप कौन से बार इंग्लैंड को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन बनी है? तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांचवी। आइए देखते हैं नोट्स। अंडर 90 विश्व कप इंग्लैंड को 5वीं बार हराकर भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन बनी है। भारतीय टीम वर्ष 2000, 2008, 2012 और 2018 में चैंपियन बन चुकी है, जबकि पिछले 22 सालों में भारतीय टीम 3 और टूर्नामेंट उप विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत में परम प्रवेग नाम का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? दिल्ली, पुणे, गुजरात, बेंगलोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर को। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर ने हाल ही में भारत में परम प्रवेग नाम का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है, जिसमें 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने फीट ऊंची समानता की मूर्ति का उद्घाटन किया? 116 फीट, 216 फीट, 316 फीट, 416 फीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 216 फीट। आइए देखते हैं नोट्स। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 216 फीट ऊंची समानता की मूर्ति का उद्घाटन किया, जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में है। यह मूर्ति पंचलोहा से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में किसने भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? नाबार्ड, विश्व बैंक, स्विस बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एशियाई विकास बैंक। आइए देखते हैं नोट्स। एशियाई विकास बैंक के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में एशियाई विकास बैंक ने भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। भारत के लिए ADB का नियमित वित्त पोषण कार्यक्रम परिवहन, शहरी विकास, वित्त, कृषि और कौशल निर्माण का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से आयोग ने हाल ही में सबसे पुराने खादी संस्था मुंबई और खादी ग्रामोद्योग संघ का खादी प्रमाणन रद्द कर दिया है? नीति आयोग, योजना आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जनजातीय आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। आइए देखते हैं नोट्स। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में सबसे पुराने खादी संस्था मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ का खादी प्रमाणन रद्द कर दिया गया है। यह MKBIA 1954 से मेट्रोपॉलिटन इंश्योरेंस हाउस मुंबई में लोकप्रिय खादी एम्पोरियम चला रहा था। नेक्स्ट, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में किस शहर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? पुणे, महाराष्ट्र, जयपुर, चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर में। आइए देखते हैं नोट्स।
राजस्थान के जयपुर में हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। इस स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी ने वयोवृद्ध नेता चंदू पतला जंग रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है? इंडियन कांग्रेस, भाजपा, सपा, जनसपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाजपा का। आइए देखते हैं नोट्स। लोकसभा में भाजपा के वयोवृद्ध नेता चंदू पतला जंग रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है। वे बारलंग के मूल निवासी थे और आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक थे। उन्हें 1984 में 8वीं लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में अपने सदस्य समय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की है? संजय वर्मा, संदीप वर्मा, संजीत मेहता, मोहम्मद आरिफ खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आरिफ खान। आइए देखते हैं नोट्स। भारत के मोहम्मद आरिफ खान ने हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की है। वे खेलों में केवल एकमात्र भारतीय के रूप में स्कीयर आरिफ खान हिस्सा लेंगे। इन्होंने स्लालोम एवं ज्वाइंट स्लालोम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? दिल्ली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं नोट्स। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWES के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। NSWES एक डिजिटल निवेशक मंच है। बयान में कहा गया है कि इस प्रणाली के जरिए निवेशक अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और केंद्र शासित प्रदेश में कारोबारी सुगमता के लिहाज से यह एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पी सेंसन ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है? हिमांशु बी पटेल, राहुल सचदेवा, अग्निहोत्री, मोहन पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमांशु बी पटेल। आइए देखते हैं नोट्स। अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पी सेंसन ने भारतीय मूल के अमेरिकी हिमांशु बी पटेल को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है। पटेल टाइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संस्थापक और प्रबंधक निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? लॉयड ऑस्टिन, एरिक लैंडर, रेक्स टिलरसन, कैथलीन हिग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिक लैंडर। आइए देखते हैं नोट्स। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख विज्ञान सलाहकार एरिक लैंडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लैंडर का इस्तीफा बाइडेन प्रशासन में कैबिनेट स्तर पर पहला इस्तीफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने की घोषणा की है? नर्मदापुरम, रामपुर, कृष्णापुरी, शंकरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। आइए देखते हैं नोट्स। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम और होशंगाबाद के बाबई का नाम महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने
ही जगहों के नाम बदलने की घोषणा 3 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया पर की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए नर्मदा जयंती एवं होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? सूबेदार बाना सिंह, सूबेदार राम सिंह, सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार मनोज कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूबेदार संजय कुमार। आइए देखते हैं नोट्स। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार संजय कुमार को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अकादमी ने कहा है कि कैडेटों के लिए जम्मू कश्मीर राइफल के 13वीं बटालियन के कुमार की नियुक्ति हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। एनडीए ने कहा कि जूनियर कमिश्ड अधिकारी को सेना में सेवा के प्रति समर्पण के लिए एयर मार्शल संजीव कपूर एवीएम बीएम कमांडेंट और एनडीए द्वारा सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? शिव नादर, लक्ष्मी मित्तल, कुमार बिरला, गौतम अडानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम अडानी। आइए देखते हैं नोट्स। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। उन्होंने मुकेश अंबानी को एक बार फिर पछाड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी 8,850 करोड़ डॉलर यानी 6.61 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ विश्व के 10वें सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसमें पहले नंबर पर एलन मस्क, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नास्ट, चौथे नंबर पर बिल गेट्स और पांचवें नंबर पर लैरी पेज, छठे नंबर पर सर्गी ब्रिन, सातवें नंबर पर वारेन बफेट और आठवें नंबर पर स्टीव बाल्मर तथा 9वें नंबर पर लैरी एलिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द किया है? उर्दू, पंजाबी, मलयालम, संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। आइए देखते हैं नोट्स। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मलयालम भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द किया है। लाइसेंस रद्द करने के कारणों में गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला दिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा चैनल को सुरक्षा मंजूरी प्रदान किए जाने से इनकार करने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर ने भारत में किस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है? परम प्रवेग, परम ज्योति, आगम कीला, जलम प्रवेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम प्रवेग। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर ने भारत में परम प्रवेग नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्था का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कनछोड़ उत्सव किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? गुजरात, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं नोट्स। कनछोट उत्सव नाग संस्कृति के अनुयायियों के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम है। यह हाल ही में जम्मू और कश्मीर के डोडा में मनाया गया। लोग देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह का जश्न मनाते और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे गौरी तृतीया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी किस संस्थान के
तत्वाधान में कार्य करती है? आरआरबी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, इसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है फुल फॉर्म। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तत्वाधान में अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कार्य करती है। हाल ही में इस संस्था के वैज्ञानिकों ने क्वांटम उलझाव का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हुए उन्होंने 300 मीटर की दूरी वाली दो इमारतों के बीच हैक प्रूफ संचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? 72,000 किलो, 62,000 किलो, 52,000 किलो, 82,000 किलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82,000 किलो। आइए देखते हैं नोट्स। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी द बिगेस्ट बेल इन द वर्ल्ड का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड इनके नाम हो जाएंगे। इस घंटे के ज्वेलरी का वजन तकरीबन 25,000 किलो है। वह अभी घंटी के साथ ही कास्ट होगा। इस प्रकार इस घंटे का कुल वजन 82,000 किलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? गुजरात जॉइंट्स, गुजरात टाइगर, गुजरात लायंस, गुजरात शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात टाइटंस। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम के नाम का घोषणा कर दिया है। आईपीएल की इस टीम का नाम ज्वाइंट टाइटंस रखा गया है। इस टीम का सीवीसी कैपिटल के पास मालिकाना है। सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपये में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की थी। आईपीएल 2022 का ऑक्शन 12 फरवरी और 13 फरवरी के बीच बंगलौर में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? अटल टनल रोहतांग, चेनानी नासरी टनल, सेला टनल, पीर पंजाल रेलवे टनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल टनल रोहतांग। आइए देखते हैं नोट्स। आधुनिक तकनीकी से तैयार भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से प्रमाणित किया गया है। समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाली अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विप्रो, इन्फोसिस, फाइजर इंडिया, कॉग्निजेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइजर इंडिया। आइए देखते हैं नोट्स। औषधि कंपनी फाइजर इंडिया ने प्रदीप शाह को निर्देशक मंडल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। वे 3 फरवरी को इस्तीफा देने वाले आर.के. शाह का स्थान लेंगे। फाइजर इंडिया के प्रबंध निर्देशक एस श्रीधर ने प्रदीप शाह को चेयरमैन बनाए जाने का घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी रणनीति महत्व के मसलों पर उनके साथ मिलकर काम करेगी। प्रदीप शाह पहले भी वित्तीय विशेषज्ञ के तौर पर कंपनी के निर्देशक मंडल से जुड़े रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है? मनोज अग्निहोत्री, राहुल सचदेवा, संजय मल्होत्रा, अमल त्रिपाठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी संजय मल्होत्रा। आइए देखते हैं नोट्स। केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मल्होत्रा अभी आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतर रोकथाम विधेयक 2022 प्रिवेंशन ऑफ द अनलॉफुल कन्वर्सेशन बिल 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? हरियाणा, बिहार, झारखंड, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा सरकार। आइए देखते हैं नोट्स। हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 प्रिवेंशन ऑफ द अनलॉफुल कन्वर्सेशन बिल 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दूसरे धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म को गलत तरह पेश करके शादी कराते हैं। वहीं कई बार ऐसी केस भी सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4%, 3%, 2%, 5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। आइए देखते हैं नोट्स। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 4% पर बरकरार रखा, यानी आरबीआई ने लगातार 10वीं बार दरों को यथावत रखा है। आरबीआई ने अब इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक की बजट के बाद यह पहली और इस वित्त वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई है? ब्रिटेन, नेपाल, रूस, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। आइए देखते हैं नोट्स। हाल ही में ब्रिटेन ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी। फॉकलैंड द्वीप समूह, जिसे मालविनास द्वीप या स्पेनिश इस्लाम मालविनास भी कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासी समुद्र पराई क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्स मैकाक की खोज किस राज्य में की गई है? झारखंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं नोट्स। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक मैकाक की खोज की है। यह मैकाक पहली बार चीन में 2015 में खोजा गया था और इससे पहले भारत में इसके अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किस उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों के पीठ का गठन किया है? बिहार, दिल्ली, केरल, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। आइए देखते हैं नोट्स। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के कुछ पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। आइए देखते हैं नोट्स। पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। वे 10 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। खली 7 फीट 1 इंच लंबे हैं। उन्होंने WWE के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है।
वे टीवी शो बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुके हैं। WWE में जाने वाले पहले खली पंजाब पुलिस में एएसआई के पद पर थे। उन्हें अमेरिका में 2021 में प्रतिष्ठित WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? विदेशी कपड़ा, विदेशी साइकिल, विदेशी ड्रोन, विदेशी गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी ड्रोन। आइए देखते हैं नोट्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध 9 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। हालांकि रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वसीम जाफर, आकाश चोपड़ा, कपिल देव, अनिल कुंबले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसीम जाफर। आइए देखते हैं नोट्स। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जाफर ने साल 2019 में पंजाब किंग्स के साथ करार किया था। मुख्य कोच अनिल कुंबले के नेतृत्व में टीम के बल्लेबाजों की मदद कर रहे थे। जाफर 2019 में 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इसके बाद वे पंजाब की टीम से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। टॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मास्को रूस, इस्तांबुल तुर्की, दिल्ली भारत, बेंगलोर भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्तांबुल तुर्की। आइए देखते हैं नोट्स। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार तुर्की का शहर इस्तांबुल मास्को को पछाड़कर सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया। इस सूची में रूस की राजधानी मास्को दूसरे पायदान पर है। मुंबई के अतिरिक्त बेंगलोर 10वें स्थान पर, नई दिल्ली 11वें स्थान पर और पुणे 21वें स्थान पर है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा था। मुंबई में भीड़ भाड़ का स्तर 53% था। ये सूचकांक 6 महाद्वीपों के 58 देशों 404 शहरों में यातायात की भीड़ को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विश्व यूनानी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 15 जुलाई, 11 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 फरवरी को। आइए देखते हैं नोट्स। विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे, हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खां की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल हैदराबाद में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उनके निवारक और उपचारक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल से सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराव लिमिये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी को। आइए देखते हैं नोट्स। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। इससे पहले यह पुरस्कार महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा सदस्य, एमएलए, कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ई रूपी वाउचर के सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितने कर दी है? 50,000 रुपये, 70,000 रुपये,
2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख रुपये। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ई रूपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के बैठक के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि ई रूपी वाउचर की लिमिट बढ़ाए जाने के साथ ही इनका एक बार से अधिक यूज भी किया जा सकेगा। गौरव तलब है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित ई वाउचर को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पर शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, तमिलनाडु सरकार, उसके बाद पंजाब सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल सरकार। आइए देखते हैं नोट्स। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पर शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह कक्षाएं जमीन पर संचालित की जाएंगी। इस स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लाने के लिए ओपन रूम क्लासरूम सबसे अच्छा तरीका है। यह सस्ता भी है। राज्य सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने हेतु पहले से ही विश्व बैंक ऑफ IMF से कर्ज ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। किस देश ने वैज्ञानिकों ने 59 MJ निरंतर ऊर्जा पैदा करके परमाणु संलयन ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी में एक मील का पत्थर हासिल किया है? चीन, इंडिया, USA, UK। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UK, यूनाइटेड किंगडम। आइए देखते हैं नोट्स। यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के उत्पादन में या सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन के तरीके की नकल करने में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। मध्य इंग्लैंड में ज्वाइंट यूरोपियन ट्रूस सुविधा में एक टीम ने एक प्रयोग के दौरान 59 मेगा जूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न की। 1 किलो संयंत्र ईंधन में 1 किलो कोयले, तेल या गैस की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? गुजरात, दिल्ली, झारखंड, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। आइए देखते हैं नोट्स। भू संस्था प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉमटॉम ने अपने वार्षिक टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स का 11वां संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट है जिसमें 2021 के दौरान 58 देशों के 404 शहरों में देखे गए हैं ट्रैफिक रुझानों का विश्लेषण किया गया। भारत ने ट्रैफिक में 10% की कमी के वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन भारत के 4 शहर सूचकांक की वैश्विक टॉप 25 सूची में शामिल है, अर्थात मुंबई 5वां, बेंगलोर 10वां, नई दिल्ली 11वां, पुणे 21वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन,